दिवाली पर आप सबने फटाके चलाए होंगे, और अगर फटाके नहीं चलाए होंगे तो फुंजड़ियां तो जरूर जलाई होंगी। लेकिन सोचिए, जब हम उन फटाकों को लेकर आते हैं, उन फुंजड़ियों को लेकर आते हैं, तो क्या हमें पता होता है, क्या किसी को पता होता है कि जब वो जलेगा, जब वो फटेगा तो कितनी जोर की आवाज होगी, आसपास के सभी लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी क्या चीज होती है उसमें जो उसे जलाने पर इतनी जोर से आवाज करती है या इतनी ज्यादा रोशनी पैदा करती है? वो है उसमें भरा हुआ बारूद। बारूद होता है ना उसका। लेकिन बताइए, क्या वो बारूद किसी काम का है जब तक कि उसमें एक चिंगारी ना लगाई जाए? क्या बिना चिंगारी के वो बारूद अपने आप फट सकता है? क्या बिना चिंगारी के जो फटाका फटने से इतनी जोर की आवाज होती है वो हो सकती है? क्या बिना चिंगारी के एक फुंजड़ी रोशनी कर सकती है? नहीं, एक चिंगारी की जरूरत होती है, और जब तक वो चिंगारी नहीं है तो उसमें भरा हुआ बारूद किसी काम का नहीं है, किसी काम का। एक चिंगारी तो चाहिए। इसी प्रकार हम सब में अपार क्षमताएं हैं, और वो क्षमताएं बारूद की तरह ही हैं। लेकिन जैसे एक फुंजड़ी और एक फटाके में जो बारूद होता है वो सोया हुआ होता है, वैसे ही हमारी क्षमताएं भी सोई हुई हैं। आप सभी में जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, अपार क्षमताएं हैं। कैसा भी रिजल्ट हासिल करने की क्षमता है, बारूद है। लेकिन उस बारूद को चाहिए क्या? एक चिंगारी। अब वही चिंगारी कहलाती है इंस्पिरेशन, प्रेरणा। कहीं ना कहीं से वो चिंगारी तो चाहिए। अगर बड़ा धमाका करना है, रिजल्ट वाले दिन अगर बड़ा धमाका करना है, तो चिंगारी तो चाहिए, इंस्पिरेशन तो चाहिए, प्रेरणा तो चाहिए। अब ये दुनिया भरी पड़ी है प्रेरणाओं से, इंस्पिरेशन से, लेकिन वो हमारे बारूद को नहीं जला सकते। आप अगर बाहर से प्रेरणा लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, किसी व्यक्ति से, किसी घटना से, किसी फेमस पर्सनालिटी से, वो आपके बारूद को सुलगा नहीं सकती। आपका बारूद तो तभी धमाका करेगा जब वो चिंगारी आपकी खुद की होनी चाहिए, जब उस चिंगारी को आप नजदीक से जानते हो, जिसकी जिंदगी को आप खुद देख रहे हो, आपने उसे खुद जिया हो। तो कहां से आएगी वो चिंगारी? कहां से लेंगे हम वो प्रेरणा? दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। एक शख्स हम सबके जीवन में है, एक शख्स ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में होता है जिससे वो प्रेरणा ले सकता है, क्योंकि उसका जीवन उसने शुरू से देखा होता है, उसके संघर्ष को जिया होता है, उसकी भावनाओं को देखा होता है, उसकी लड़ाई को देखा होता है। और वो कोई और नहीं है, हर व्यक्ति की जिंदगी में वो व्यक्ति है, वो शख्स है। तो कौन है वो शख्स जो हमारी प्रेरणा बन सकता है, जो इस एग्जाम के 3 महीने पहले आपके अंदर एक चिंगारी पैदा करके उस बारूद को, उन क्षमताओं को जला सकता है और एक बड़ा धमाका कर सकता है? वो है आपके पिता, आपके फादर। उनके संघर्ष को आपने देखा है। ज्यादा कुछ मत सोचिए, बस अपने पिता के संघर्ष को देखिए शुरुआत से। कैसे देखेंगे? बस 1 मिनट मेरी बात सुनिए और रिमाइंड में जाइए, पीछे जाइए। अपने कपड़ों की उनके कपड़ों से तुलना कीजिए। आपके कपड़े उनके कपड़ों से बेहतर होंगे।
अपनी लाइफस्टाइल की उनकी लाइफस्टाइल से तुलना करिए, आपकी लाइफस्टाइल उनसे बेहतर होगी। कभी भी कोई भी चीज, चाहे वो खाने पीने की हो, पहनने ओढ़ने की हो, हमेशा आपके पिता के मुंह से आपने सुना होगा कि अरे बच्चों को खा लेने दो, बच्चे खा लेंगे, हमारा क्या है, हम तो ठीक है। सर्दियों में सबसे पहले जो ऊनी कपड़े हैं, वूलन क्लॉथ हैं, अच्छे आपके लिए आते होंगे। आपके पिताजी पहले साल के कपड़ों से ही काम चला लेते होंगे। आपकी जरूरत उनकी जरूरत से पहले पूरी होती होगी, और पूरा करने वाला कौन है? वो। उनका ये जो संघर्ष है, किसके लिए? आपकी एक बेहतर लाइफ के लिए। अपनी 10 जरूरतों को मारकर, पुराने कपड़े पहनकर, पुराने फटे जूते पहनकर, दूसरों से उधार लेकर आपकी जरूरतें पूरी करते हैं कि नहीं? 1 मिनट के लिए पॉज करिए वीडियो को अभी, और उनकी उस संघर्ष को देखिए जो बचपन से आप देखते आ रहे हैं। हमेशा उनका एक ही लक्ष्य होता है, और वो क्या है? आपको एक बेहतर जिंदगी देना। स्कूलिंग से, शुरुआत से, पहली कक्षा से और अब तक आप उनके प्रायोरिटीज में, जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, उनमें आप सबसे ऊपर आते हैं। चाहे खुद कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितना भी घिसना पड़े, कितना भी झेलना पड़े, आपकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। यही उनका लक्ष्य है। अगर आप उनके संघर्ष को देखेंगे तो एक बात मन में जरूर आएगी, क्या बदले में कुछ नहीं देंगे आप उन्हें? एक इच्छा जरूर पैदा होगी, क्या बदले में आप कुछ नहीं देंगे उस इंसान को जिसने अपना पूरा जीवन ही आपके लिए समर्पित कर दिया? और वो जो इच्छा है, वो जो अर्ज है उनके लिए बदले में कुछ करने का, वही काम करेगी उस चिंगारी का। वही होगी वो चिंगारी जो आपके अंदर भरे हुए क्षमताओं के बारूद में धमाका कर देगी, और आप उस लायक बन पाएंगे कि आप बदले में उन्हें ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कुछ दे सकें, कुछ कर सकें। और उसकी शुरुआत होती है आज से, अब से, इस पल से। प्रेरणा बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपके अंदर जो क्षमताओं का बारूद है वो ऐसे ही घुन जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी प्रेरणा आपके जीवन में है आपके पिता। अंदर पता नहीं कितना झंझावात छिपाकर, सारी परेशानियों को दबाकर, मुस्कुराते हुए चेहरे से आपसे एक ही बात कहते होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेंगे, हो जाएगा। तो बदले में आपको भी तो उन्हें कुछ देना है। आज वक्त आ गया है कि आप ये जाने कि आपकी राय आपके बारे में क्या है। कोई राय है, कोई ओपिनियन है आपका अपने बारे में? आप में से कई ऐसे होंगे जिसने अभी तक सोचा ही नहीं होगा कि उनकी खुद के बारे में क्या राय है। इससे भी लिखिए कि आप कैसे इंसान हैं। जिम्मेदारियां लेने वाले, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले, चुनौतियों को एक्सेप्ट करने वाले, संघर्ष करने वाले, जद्दोजहद करने वाले, हार ना मानने वाले, अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाले, उन गलतियों से सीखने वाले, या फिर चुनौतियों से भागने वाले, जिम्मेदारियों से भागने वाले, अपनी गलतियां दूसरों पर थोपने वाले, कैसे इंसान हैं आप?
ये जानने की जरूरत है, ये सवाल करने की जरूरत है। डिसाइड करना पड़ेगा, साइड चुननी पड़ेगी। और अगर आप ये साइड चुन लेंगे तो अब तक जो गलतियां करी हैं उनको आप स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने अब तक जो पढ़ाई नहीं करी, जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करी, जो अपने ड्यूटीज को फुलफिल नहीं किया, अब उससे आप लेसन लेके अब आगे वो नहीं होगा। आगे ये 3 महीने वो नहीं होगा। हर सेकंड का, हर मिनट का हिसाब रखा जाएगा, क्योंकि हर एक मिनट की कीमत मेरे पिता चुकाते हैं। मैं जिस कोचिंग पे बैठता हूं, जो फीस भरता हूं, उस फीस से मैं 1-1.5 घंटा उस सामने वाले टीचर का खरीदता हूं। वो मुझे फ्री में क्लास में नहीं उठाता। जब मैं इसकी स्कूल में जाकर क्लास की बेंच पे बैठता हूं तो मुझे फ्री में वो जगह बैठने के लिए नहीं मिलती। उसके लिए एक कीमत चुकाई होती है मेरे पिता ने। तो अब मैं भी इन जिम्मेदारियों को स्वीकार करूंगा और बदले में एक बेहतर रिजल्ट देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं एक एक सेकंड का हिसाब रखूंगा, एक एक मिनट का हिसाब रखूंगा, पे बैक करूंगा, चुकाऊंगा अपनी मेहनत से। किसी दिन अगर दिन में पढ़ाई नहीं होगी तो देर रात तक जागूंगा, अपने आप को पनिश करूंगा, लेकिन हिसाब पूरा करके दूंगा। देखिए, हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा। सीधा सीधा नियम है इस दुनिया में, गिव एंड टेक। केवल लेना ही जानते हो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। देना भी तो पड़ेगा, केवल लेने से कुछ नहीं होगा। तो अब जरूरत है उस चिंगारी को समझने की और अपने बारूद को जगाने की, जिससे ऐसा धमाका हो कि दुनिया जाग जाए, ऐसा उजला हो कि लोगों की आंखें चकचौंधिया जाएं, ऐसा रिजल्ट आए कि आपके बारे में जो राय रखते हैं उनकी राय बदल जाए। और उस धमाके से, उस रोशनी से जो चमक आपके पिता के, आपके फादर के आंखों में आएगी, उससे बड़ी कमाई इस जिंदगी में आप और दूसरी नहीं कर सकते। वही सबसे बड़ी कमाई होगी आपकी जिंदगी की, वही सबसे बड़ी पूंजी होगी आपकी जिंदगी की। तो क्या तैयार हैं आप इस कमाई को करने के लिए, इस धमाके को करने के लिए, उस उजाले को करने के लिए? क्या तैयार हैं आप इस दुनिया को बताने के लिए कि आप हैं? क्या तैयार हैं आप सबको अपने अस्तित्व बताने के लिए, नोटिस कराने के लिए? लेकिन उसके लिए आपको अपने फादर के संघर्ष को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उनकी फीलिंग्स को जानना पड़ेगा। सिर्फ अपने अपने बारे में सोचोगे तो कैसे चलेगा भैया? समझ रहे हैं ना?